राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। तो जी, आज दिन है संडे और इस टाइम पे सुबह के 11 बज चुके हैं जिस टाइम से व्लॉग की शुरुआत हुई है। नहा ली थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी आलू के पराठे, क्योंकि आज छुट्टी थी तो सबका मन था आलू के पराठे खाने का। बाकी सब दही के साथ खाएंगे और मैंने एक साइड में अपनी जो चाय है वो रख दी है, क्योंकि पराठे बस बनने ही वाले हैं। और साथ में मैंने लड्डू के लिए जो खीर है ना वो रख दी थी, क्योंकि आटे में ना मैंने थोड़े से प्याज मिला लिए थे आलू के साथ में, तो इसलिए फिर लड्डू को तो खिला नहीं सकते, तो उसके लिए जो खीर है वो बन जाएगी तब तक। ये यहाँ पर क्या बनने लग रहा है प्रधान जी? खीर किसके लिए? लड्डू खाकर। अच्छा, यहाँ पर चाय तेरे हाथ पर और ये देखो ये पराठा और ये तैयारी करते हुए ठीक है बात। और ये अब रख देंगे आराम से। तो अभी ये हो चुका है शाम के 3 बजे के आसपास का टाइम। खाना खाने के बाद हम सो गए थे और संडे में ये ऐसा होता है कि दिन में मैं सो जाती हूँ वरना तो टाइम ही नहीं लगता, सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, बच्चे ही आ जाते हैं। संडे में ये होता है ना, मुझे हेल्प मिल जाती है काम में भी। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। राधा पिएगी और मैं पीऊँगी। मास्टर जी भी पी लेते हैं लेकिन कम पीते हैं, ये हॉट कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। अब सर्दियों में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पी है, अब तो नहीं पी रहे काफ़ी दिनों से। चाय वगैरह तो ये पीते ही नहीं है, आप लोगों को पता ही है। और भाई एक घर का दूध होना उसका बहुत फ़र्क हुआ है, तो बाहर वाले दूध में तो कुछ भी हरकत नहीं होती, फिर लेवे भी कितना का आदमी। और इस करके हम सोच रहे हैं कि हम ना एक गाय ले लेते हैं, क्योंकि कम से कम ये लगा लो 9-10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है दूध घी का। तो फिर ये है कि 4-5 महीने हमारे पड़े हैं, इतने में गाय आ जाएगी। और अभी आ गई थी नीचे, तो यहाँ पे रसोई में जो झाड़ू है वो निकालनी रहती थी, वो भी निकालूंगी। और उसके बाद फिर अपना बाकी जो काम है वो करेंगे और फिर रात के खाने की जो तैयारी है वो भी करनी है। तो अभी उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि जो गोबर है ना वो रखा था 2 दिन का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो भी मैं आ ही जाती हूँ अपना काम निपटा करके। तो यहाँ पे सारा जो सामान है वो मैंने रख लिया है, आग भी सुलगा ली थी। और आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो अंडे में बनेगी, अंडे भी धो के रख ली है। और जो प्याज टमाटर सारी चीज़ें हैं वो रख ली हैं, ताकि भाई मुझे बार बार ना उठना पड़े, क्योंकि बहुत आलस आता है काम करने में। इतना आलस नहीं आता, इतना बार बार अगर कुछ चीज़ें उठा के लेके आनी पड़े ना, उसमें ज़्यादा आलस आता है। तो बस ये है कि बैठ जाते हैं ना तो फिर कोई चीज़ देता रहे तो उसमें बहुत मज़ा आता है। खैर बच्चे अगर ऐसे हो जाते हैं ना भाई काम करने के, जैसे आराध्या है कुछ चीज़ें पकड़ा देती है, जय भी पकड़ा देता है, तो फिर तो इतना मुश्किल नहीं लगता। फिर तो इनको भी बोलते रहते बेटा लेके आना ये चीज़, बेटा लेके आना वो चीज़, ये चीज़ रख दो, ये लेकर के आओ। तो इस तरह से तो यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो मैंने काट ली थी, बस अभी जो तड़का है वो लगा देते हैं। तो भाई इस टाइम पे है शाम के 5 बज गए हैं और अब मैं जाऊंगी नीचे। मशीन लगा रखी थी, कपड़े बस लास्ट चक्कर रह रहा है तो मैं धोने लग रहे हैं, बाकी सुखा दिए हैं। और ये ले लिए हमने अपने थैले, तो ये नीचे रखे आने हैं। और काना में भाई क्या था ना, मेरे जो गोल्ड के हैं वो मैं धर के भूल रही हूँ, जो मैं डेली यूज में पहरा कर दी वो मिलते नहीं, और वो दूसरे 24 घंटे सुहांदे नहीं, तो वो मैंने निकालने पड़े हैं। फिर बस कितने जाऊँ ये वीडियो बनाऊँ जो पैर लूँ फिर उन्हें निकाल दूँ, तो वे मैंने ढोने पड़ेंगे। क्योंकि मैं घर पे गई थी ना काका काकी की एनिवर्सरी पर, तब निकाल के गई थी उनने, और उसके बाद वो मैंने मिला को नहीं है, मैंने पता ही नहीं कितना रख दिए। तो इस करके थोड़ा इग्नोर करियो। और ईब अपने जो सूट हैं वो दिखावांगे, मैं शादी में गई थी भी कैसे कैसे सूट मिले, और अपनी माँ ने भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने भी कौन देखे बंद थैले धरे थे। और फिर इन अपना नीचे पेटी में रख देंगे। राम राम जी, तो नीचे आ गई हूँ और ईब आपने जो सूट है वो दिखावांगे, शादी में गई थी भी कैसे कैसे सूट मिले हैं। और मेरा एक बात याद आ गई, एक कमेंट आ रहा था, मैं शादी में गई थी ना तो मैंने अपना सामान दिखाया था कि जो मैं लेके गई थी, जो सूट वगैरह लेके गई थी,
तो कि इस सीमा की वीडियो में ना सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, देख लो तीड़, देख लो सूट। तो ऐसा नहीं है। देखिए सूट और तीड़ हर रोज कहाँ से लेकर के आएंगे, पहली तो बात ये है ना। ये भी भाई फ्री में तो आंदे नहीं। और दूसरी बात, अगर कहीं जाएंगे तो लेकर के जाएंगे तो भी दिखाएंगे, और लेकर के आएंगे तो भी दिखाएंगे। क्योंकि अगर हर चीज़ हम ये सोचने लगे भी इसका क्यों दिखाऊं, जैसे पहले मैं जो देती थी ना वो नहीं दिखाती थी कभी भी, जो लेकर के आती थी वो दिखा देती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा ये हमारा काम है, हमारा कंटेंट होता है। अगर इसमें हम ऐसे आनाकानी करने लगे लोगों के कहने से तो हम दिखाएंगे क्या। अगर हम ये सोचे भाई खाने का क्या दिखाएं, सभी तो खाते हैं, तो फिर तो हम कुछ दिखा ही नहीं पाएंगे। काम भी ये सबके घरों में ही होता है, फिर हम क्या दिखाएंगे। सूट में इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि सूटों की वीडियो पसंद बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो वो हमें पता है हमारी मतलब भाई कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है लोगों को, किस तरह की वीडियो पसंद आती है, तो और वही जो काम हम ज़्यादा करते हैं। जो चैनल देखते हैं ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। हाँ, और महिलाओं को ज़्यादा- सूट ज़्यादा यस, पसंद होते हैं। बिल्कुल। अब नहीं दिखाओ तो कह दे भाई दिखाई को नहीं। तो देखो अब ये दिखाओ होता तो है कह दे हाँ दिखाई कि को मैं नहीं। गई थी, जब मैंने अपने सूट दिखाए थे तो भी ये भी सूट दिखाने बनते हैं, क्योंकि भाई अगला ने भी आदर मानता है, वो सब दिया है तो दिखाना तो बना है ना। ये तो है नहीं भाई मैं अपने अपने दिखा दूंगी, दूसरे के नहीं दिखाऊंगी। तो ये चीजें हम दिखा देते हैं। और 2-3 लोगों ने उसके नीचे कमेंट भी कर रखा था कि तुम मत देखा कर, जितना पसंद नहीं है। तो हमने तो पसंद है और हम तो देखेंगे, हमने तो बहुत अच्छी लगे वह वीडियो जिसमें सूट दिखावे हैं। तो ये वाली बात है। नहीं देखने भाई इक्का ना दुक्का ही होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, वरना सब खुश होकर के ही देखते हैं। और मैं बताऊं अगर हमारी वीडियो में 1-2 चीजें होती हैं हम तो सब कुछ दिखाते हैं, रला मिला सब लोग होते हैं हमारा, मतलब सब तरह की वीडियो आती हैं। अब शॉर्ट में भी आप देखोगे ये नहीं होगा सिर्फ डांस की वीडियो आ रही है या सिर्फ एक ही बंदे की एक ही लोकेशन की वीडियो आ रही है। सब कुछ मतलब अलग अलग तरह की जो वीडियो है ना वो आप लोगों को देखने को मिलती है, चाहे वो शॉर्ट हो और चाहे वो जो लॉन्ग वीडियो हैं वो हो, ठीक है। आगे भी आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं वो लेकर के आने वाले हैं। कुछ नया हम सोच रहे हैं करने का, तो वो सब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम सूट दिखा देते हैं आपको कि कैसे कैसे जो सूट है मेरे को 7 दिन में मिले हैं। और भाई मैंने नहीं बेरा था, उन्होंने इतना खर्चा कर रखा है क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं देखे, बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने। और भाई एक तो ये पैंट शर्ट है जो कि होती है, ठीक है, सब सूटों के साथ ही होती है, तो ये तो है ही कंपलसरी। और अभी मैं आप लोगों को जो सूट है ना वो दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे जो सूट है वो है। और ये एक क्रीम कलर का सूट है, गले पे ये इस तरह से जो काम है ना इसके वो रखा है, ठीक है, ये वाला। और ये इसका दुपट्टा है। पूरा कपड़ा तो ये देखो भाई मैं ठीक है, चल रख दो फिर डालते हैं। और भाई एक सूट ये है, ये वाला इस तरह से है ये, ठीक है। ऐसा ही इसका फिरोजी कलर का दुपट्टा और जो सलवार है वो है। और ये 2-3 सूट ऊपर पड़े थे, ये मैं खा लाई थी, वो मैं दिखाने को नहीं क्योंकि वो पहले क्या हेवड़े पड़े हैं। इसी तरह कपड़ा है देखो तुम्हारा पसंद आए मेरे को। और एक सूट ये है ऑर्गेन्जा में है, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली जो ऑर्गेन्जा होती है। और टाई डाई का सूट है, साथ में जो कढ़ाई है वो रखती है। ये एक सूट तो भाई मैं सिलवाऊंगी क्योंकि देखो एक सूट तो बना भी है सिलवाना, तो अच्छा है कलर भी, क्योंकि इस कलर का मैंने अभी सिलवाया था ना, वाइट और ये कलर था, तो सब ने बहुत पसंद आया था। किसी वहाँ यूनिक कलर सिलवाया, और ना सब मतलब ज़्यादातर अलग वो जो होते हैं ना डार्क कलर के सूट ही सिलवाती है, तो अच्छा लगा ये सूट तेरे ऊपर। तो ये सूट भी मैं सिलवाने का सोच रही हूँ, बाकी आप लोग बताना कैसा लगेगा। देखो इस तरह से टाई डाई का सूट है, और ये जो काम है ये इसके ऊपर ये हो रखा है, कढ़ाई और जो सीक्वेंस है वो है। और ये भी जरूर बताना इसकी सलवार सिलवाऊँ या पैंट सिलवाऊँ, क्योंकि मैंने अब कुछ सूटों की पैंट सिलवाई ना 2-3 सूटों की, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद आई, और कि जो पैंट है ना वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये टाई डाई का ही इसका जो दुपट्टा है प्योर का। इसकी तो सलवार सुनाई क्या तमा कितनी लगेगी पैंट सुथरी को नहीं लगा? पैंट में थोड़ा कपड़ा फिर वो नहीं जाएगा। हाँ नो इसी कोई बात नहीं होगी। ये सुतरा करूँगी। और भाई एक सूट ये है इस तरह से सिमर
सिमर नेट कहूँ मैं भी मैंने लागत होता पर नाम याद को नहीं है। सिमर में सूट के ऊपर लिख रखा है। तो इस तरह से ये सूट है सिमर का, ठीक है, देख लिया होगा, दिखाऊंगे अच्छे से। ये इस तरह से कढ़ाई भी सिमुआ जरी की भी है ताकत की। बाकी सबसे मिले और बहुत अच्छा लगा, दूर बहुत था। बहुत दूर। 3 दिन में हरी करिया। मैं तो उस दिन आई ना, कमेंट आ रहे थे कि सीमा शादी तर सीधा बर्थडे का व्लॉग दिखा दिया। तो आपने मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं आई 1 बज रहा था, 1 बजे आई तो मेरी माँ ने बैठी पाई नीचे। मेरी माँ के तनु हो रहा था जमाना दीद सा, बोली आज आज बैठ जा नीचे, मेरा तो जी को नहीं लग रहा। मैं बोली माँ जी ने फिर देखेंगे, पहले सोन दे। मेरा जी को धक्कू आई को नहीं बेटा मारा तो आई थी ना तदी वाला जा रही है। अच्छा उस गल जा रही है मोनू, राधू गला आराध्या गल दीवाला आने जा रही है मंदिर में। जा रही है हनुमान पे आ जाएगी बेटा। तो मैं ना जाके मतलब सीधी बाथरूम में नहाई और एक रोटी खाई। इतना मेरी माँ रोटी लेके चली गई थी ऊपर, और रोटी खा के मैं 1 बजे सोई थी। शाम में ठाई मैं 7:30 बजे। हाँ 7:30 बजे। 7:30 बजे में मास्टर जी ने ठाई कि रोटी तो खा ले। फिर मैं एक रोटी फिर खाई मैंने, फिर सो उल्टी फिर सो गई। अगले दिन फिर मैं 7 बजे उठी। सवेरे तो देखो लगातार कितने घंटे में, बस मतलब बीच में रोटी आध घंटा भी मुश्किल उठी होंगी मैं, 15-20 मिनट उठी हूँ। लगातार सोई हूँ मैं, इतनी ज्यादा थकावट हो रही थी। क्यों उस दिन पहले दिन गए, उस दिन भी मैंने नींद को नहीं आई। शुरू वाले दिन तो वैसे को नहीं आती। फिर उस दिन रात की शादी थी, 3 बज गए, 3:15 हो गए थे, सीनू गई थी उस टाइम पे। और फिर वे लागे सूटा की गाला गाड़ी करने, क्योंकि भाई जाना था सबने, सबके सूट साट बांधने थे, देखने थे। और बोले को नहीं सोंदे तो मैं कहा बेबे तुम करो, मेरे बस की बात नहीं। मैं तो 5 बजे आ गया और सो गई। फिर मैं उठी 6:30 के करीब, 1.5 घंटा सारा मैं सोई। सफर कर दिया मैं तो भाई बीमार हो जाऊँ कई दिन की निशान। वो तो तक हम गाड़ी में आ गए और बिल्कुल भी क्लिप निकालने का मन को नहीं था भाई। हाँ वहाँ पे शादी होने के बाद क्लिप निकालू, आते टाइम क्लिप निकालू, या आने के बाद भी 2 दिन तक कोई क्लिप नहीं निकाली। मैं तो खूब सोई हूँ आने के बाद। और फिर अपना सीधा बर्थडे था 25 तारीख का, तो बर्थडे वो लोग आना ही था। 22 में आई थी, तो इस करके मैंने कोई वीडियो को नहीं बनाया बीच में। और एक सूटियो है भाई लग गया थोड़ा दड़े का केक खोल लगेड़ा है अपना। तो ये सोरा भी इंजीनियर है, रिश्ता है सच्ची। और वही कल से ना मैंने ये सोचा है कि हम पूरे दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर, पूरे दिन का रूटीन तो नहीं शेयर कर सकते, रूटीन तो थोड़े टाइम का ही शेयर कर सकते हैं। मतलब कुछ इस टाइप से व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे कि वो शोर उसमें ना हो। और 6 आदमी अगर हम परिवार में है तो 6 की जो एक्टिविटी है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। चाहे वो कोई कहीं पे भी जा रहा है तो वो भी क्लिप जरूर निकाले। समझ गए होगे जो कैमरे के पीछे बैठे हैं उनको मैं ये स्पेशल बोल रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं निकालते। कुछ खरीदते रहो, कड़ाई जानते रहो, कुछ भी करते रहो, अगर थोड़ा सा क्लिप निकाले ना ये तो अच्छा लगेगा, है ना। तो इस टाइप से व्लॉग बनाएंगे। और तो बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो यही था आज का व्लॉग। और माँ कई दिन हो गए होंगे आपने भी वीडियो में दिया। आराध्या आई है मंदिर में तय, और बेरा ये 50 रुपये इसने बसन में ले बेटी। बताइए। 50 एक दिन मेरा दिक्कत सी हो गई थी, गला तो मेरा गुस्सा हो गया, गुस्सा में तबीयत खराब होगी। तो यहाँ लाई बाज के 50 रुपये आपके काट के कड़ा धर रही थी पूरा नौले राधू या बर्थडे खातर धर रही थी। अच्छा गिफ्ट खातर इकट्ठे कर रही थी। बर्थडे गिफ्ट भी दिए भाई इसने, वो भी दिखावांगे कल के व्लॉग में शेयर करांगे। बर्थडे गिफ्ट 50 रुपये काट कर मेरे ऊपर को वारे इसने बाज के बबन मान के और शाम के माँ एक दिन बन देख के फिर दब गया पे। और आज उनका प्रसाद बैंड है या धोख मार के आई है, मैं मार के धर रही थी बोली बेटी। तो भाई चलो इस वीडियो का कर देते हैं हम यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए आप लोगों को ये व्लॉग जरूर बताना। और कौन सा सूट सबसे अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करा करो, भूलिया ना करो हमारी इस पे किस पे वीडियो पे।